नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं इफकॉन लिमिटेड की। अब हम उस IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं, इफकॉन लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या है, 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का सबसे पहले हमारा वही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है। तो क्या है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करती है, मतलब है ना। इसके जो मेजर प्रोजेक्ट हैं, शायद आपने अटल टनल का नाम सुना होगा, या मुंबई जो अहमदाबाद रेलवे जो फास्ट लेन बनाया जा रहा है वो इसी के द्वारा बनाया जा रहा है। या आपने चिन्नाव ब्रिज का नाम सुना होगा, है ना, वो इसने बनाया है। या पश्चिम बंगाल में आपने जो देखा होगा ना, जो मेट्रो अंडर वाटर जो मेट्रो बनाई है वो इसी ने बनाई है। तो इसी की जो सिमिलर कंपनियां हैं, जैसे L&T हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। KEC है, करपतलू है, या दिलीप बिल्डर्स हैं। इस तरह की जो कंपनी है, हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझा कि कंपनी काम क्या करती है, जो हमारा क्वेश्चन रहता है। अब हम बात करते हैं कि IPO का इशू साइज क्या है, या जो इफकॉन है कब से कब तक खुला रहेगा। तो देखो क्या है कि 25 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में इफकॉन लिमिटेड का IPO खुला रहेगा। और कंपनी जो है 5,430 करोड़ रुपए का जो है इशू साइज लेके आ रही है, जिसमें 1,250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है इसे लाने का। देखो, कुछ इक्विपमेंट वगैरह ये खरीदना चाह रहे हैं और कुछ जो जर्नल कॉर्पोरेट वगैरह में पैसे का यूज़ लेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया है। कुछ बोरोइंग अपनी उधारी चुकाने में पैसा काम में लाएंगे। ये अब इनका पर्पज़ है IPO लाने का। एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे ये दिख रहा है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इतनी क्यों बेच रहा है। खैर चलो, वो अब हम बात करते हैं कि IPO के बारे में। देखो, IPO क्या है कि 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा। और जो अलॉटमेंट है ये इसकी आपको 30 अक्टूबर को मिलेगी, और जो इसका रिफ़ंड है वो 31 अक्टूबर को मिलेगा। अगर IPO आपका लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे वो 31 अक्टूबर को कर दिए जाएंगे। और चूँकि 31 से और 3 तक की छुट्टी है, तो इसलिए जो इसकी लिस्टिंग है वो 4 तारीख को है, मतलब 4 नवंबर को है। तो ये तो हमने जाना है IPO के साइज़ के बारे में। अब हम जानते हैं कि कंपनी कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, ये हमने काम कर लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब हम इसकी जानते हैं एसेट और रेवेन्यू वगैरह, प्रॉफिट पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो देखो क्या है कि इसके एसेट 2022 में जो लगभग 12,400 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ के 16,200 करोड़ के हुए हैं, जो कि एसेट में अच्छी ग्रोथ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में जो इसका रेवेन्यू लगभग 9,500 करोड़ के हुआ करते थे, अभी बढ़ के 13,600 करोड़ हुआ है, जो कि रेवेन्यू भी अच्छा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इसका लगभग 169 करोड़ रुपये हुआ करता था, वो अभी बढ़ के लगभग 450 करोड़ रुपये हो गया है। दीपक जी पूछ रहे हैं इसका रेवेन्यू ऐसे नेट प्रॉफिट नहीं, वो क्या है कि इनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम रहते हैं ना, तो इनका कुछ पैसा ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इनका रेवेन्यू आपको प्रॉफिट एक बार ज़्यादा एक बार कम ऐसा दिखता है, फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के ROC ROE के बारे में। तो जो कंपनी है इफकॉन, इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 14% का है, जो अच्छा है। अगर हम ROCE के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 20% का अच्छा है। अगर हम EBITDA की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इसका 11% का है। और अगर OPM की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो थोड़ा सा कम है, मतलब 4% के आसपास है। और अगर EPS की बात कर ले, अर्निंग प्रति शेयर, तो लगभग 13% का है। अगर हम जो इसके पेयर कंपटीटर हैं जो इसके साथ में काम कर रहे हैं, उनका P रेशो देखा जाए, तो अगर हम लार्सन एंड टर्बो की बात करें, क्योंकि वो भी सिमिलर बिजनेस में है ना, वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, तो उसका क्या है कि 37 का P है और 93 का EPS है, अर्निंग प्रति शेयर है। अगर हम KEC के इंटरनेशनल के बारे में बात करें, तो उसका लगभग 74 का P है और 13 रुपये का अर्निंग प्रति शेयर है। अगर हम कल्पतरू की बात करें, कल्पतरू भी इसी सिमिलर इसके P कंपटीटर में 42 का P है और लगभग 31 का अर्निंग प्रति शेयर है। अगर हम दिलीप बिल्डर्स की बात करें तो उसका 37 का P है
और 13 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो अगर देखा जाए तो लगभग एवरेज नज़र आ रही है। अभी क्या है कि इसका अब जीएमपी शो नहीं कर रहा है, लगभग इसका ये समझ लो कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है। मतलब वो ज़्यादा, क्योंकि इसका जो 60-30% से ज़्यादा रेवेन्यू तो इसका बाहर देशों से आता है, इसका और भी देशों में काम है। और ज़्यादातर इसके पास में सरकारी प्रोजेक्ट हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा नेगेटिव ये रहता है कि उसको पैसा फंस जाता है। सरकारी जो सरकारी होता है आप जानते हो, वो निकल जाता तो निकलता है साल, मतलब 6 महीने 3 महीने अटक जाता है पर पैसा। तो इनकी वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। और ये ऑल ओवर अभी एवरेज नज़र आ रहा है। और हम इसके बारे में भी तो काफ़ी टाइम है, लेटेस्ट जो भी कुछ रहेगा हम इसका जीएमपी या अभी मेरे इसके बारे में कोई ऐसा विचार नहीं है। देखते हैं जैसा इसका जीएमपी निकल के आता है, फिर क्या इसकी डिमांड बनती है, तब इसमें आईपीओ लगाना है कि नहीं लगाना। आप अपनी आईपीओ लगाना है नहीं, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही डिसीजन लें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।